वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनर ऑपरेटर। ओके, अब ये कंडीशनर ऑपरेटर क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड हम लोगों ने ऑपरेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या था? जो 3 ऑपरेंड्स लेता है। उसका एग्जाम्पल था कंडीशनर ऑपरेटर। ये देखिए कंडीशनर ऑपरेटर नोट्स में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट्स में यहाँ पे 3 ऑपरेंड ले रहा है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3। और ये लोग क्या है, बीच में क्वेश्चन मार्क का एक सेमीकोलन। अब ये क्या चीज़ है? देखिए ऑपरेंड 1 जो है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो हमें ऑपरेंड 2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ऑपरेंड 2 में आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप कोई कस्टम इनपुट आउटपुट डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, या आप पे बेस आप क्या डाल रहे हैं, लॉजिक पे डिपेंड करता है आप लोग किस टाइप का लॉजिक बना रहे हैं। ओके, अगर ऑपरेंड 1 की वैल्यू ट्रू है तो इस केस में आपको ये क्या करता है, ये ऑपरेंड 2 रिटर्न कर देता है। अगर फॉल्स है तो ऑपरेंड 3 रिटर्न कर देता है। अभी कैसे रिटर्न करता है, VS कोड में बढ़ते हैं, देखते हैं एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक ये नोट्स दिखा देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर का। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया था, लेकिन उसमें आपको मैं नोट्स दिखाना भूल गया था, तो सॉरी फॉर डैट। अभी आप लोग वीडियो पोस्ट कर लो और ये लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह के आप लोग नोट्स उतार लो। देखिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल और हैं, और ये डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग क्लैरिफाई कर पाओगे कैसे और ऑपरेटर, लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट वर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये लॉजिकल एंड हो गया, ठीक है, ये लॉजिकल नोट हो गया और रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इनके तो आप लोग नोट्स बना लो सब। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग आगे इंटरव्यू बेस पे काम आएगा। बढ़ते हैं VS कोड में, बनाते एक नई फाइल। किस नाम से बनाते हैं भाई? कंडीशनल के नाम से बनाते हैं। ठीक है, कंडीशनल डॉट जावा। ठीक है, यहाँ मैं लगाता हूँ मेन बॉडी, कमेंट्स करते हैं कुछ, क्या कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए 3 ऑपरेंड लेता है। ऑपरेंड 1 अगर ट्रू हुआ, इसमें जो ऑपरेंड 1 में कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो ट्रू हुआ तो वो ऑपरेंड 2 प्रिंट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, ऑपरेंड 3 प्रिंट कर देगा। ओके, बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इंट ए इक्वल्स में 20। चलिए ठीक है, लगाते हैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट। मान लीजिए मेरे को यहाँ कुछ कंडीशन चेक करनी है, और चेक करने के बाद मुझे कस्टम इनपुट आउटपुट देना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे ये आउटपुट मिलना चाहिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझे ये आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है आप कैसा आउटपुट बनाते हैं, कैसा कस्टम बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर a जो है, a में आपका 20 वैल्यू साइन है, अगर a जो है आपका 10 से बड़ा हुआ तो आपको प्रिंट करके दे दे। क्या प्रिंट करते भाई? ग्रेटर है। ठीक है, अदरवाइज क्या प्रिंट करे, ये ग्रेटर नहीं है। ठीक है, अब ये आप लोगों पे डिपेंड है। यहाँ पे आप लोग कुछ नंबर भी ले सकते हो। नंबर कैसे लेते हैं, देखिए ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, यहाँ पे कुछ आपका कैरेक्टर्स में लाइक कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बन चुका है। तो हमेशा स्ट्रिंग वगैरह को हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नंबर डालना चाहे, मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, तो ये ऐसे भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कस्टम डाल सकते हैं, चाहे आप नंबर डालिए, चाहे आप कुछ स्ट्रिंग डालिए। ठीक है, आपकी जो मर्जी वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप, मैं लिखता हूँ वापस से ग्रेटर है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होगा, जब कंपाइल होगा ये तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पहले ये यहाँ पे चेक करेगा कि भाई a इक्वल टू 20 है। ठीक है, यहाँ पे इसने देख लिया भाई a जो है, a में 20 वैल्यू जो असाइन हो चुकी है। ये नीचे आएगा, नीचे से देखेगा कि भाई यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, अगर a जो है 10 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो हमें ये प्रिंट करके देना है ग्रेटर है। अगर नहीं हुआ तो ये प्रिंट करके देना है क्या, ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे देखिए 20 इज़ ग्रेटर देन 10, हाँ जी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करके देगा, हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा ये ग्रेटर है। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यहाँ लिखते हैं जावा सी। पहले आप लोग प्रोग्राम को सेव करना, सेव कैसे करते हैं, Ctrl+S दबा के। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार सेव ना करना पड़े कोई भी प्रोग्राम, तो सिंपली फाइल पे क्लिक कीजिए और ऑटो सेव
पे इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है अगर आप सेव नहीं करते हो तो, क्योंकि आपको फिर वो प्रोग्राम बार बार क्या कहता है एरर दिखाएगा। वो कहेगा कि आपको मतलब कि आपको जो पिछला जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा उस केस में। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखें कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले, कंपाइल करने से पहले प्रोग्राम को सेव जरूर करें। ठीक है, बढ़ता हूँ यहाँ पे कंडीशनल डॉट जावा। ओके ओके, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ये है एक्चुअली कंडीशनल, मैं यहाँ पे कोडिशनल लिख दिया। यहाँ लिखता हूँ मैं कंडीशनल डॉट जावा। ओके, किस नाम से फाइल हमारी है भाई? कंडीटोनल नाम से यार, सॉरी फॉर डैट। इसको मैं वापस रीनेम कर देता हूँ, कंडीशनल लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं हो चुका। ठीक है, इसको वापस से करते हैं। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, आप लोगों को ऐसे घबराना नहीं है, सिंपली आप चेक कीजिए क्या एरर बता रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है एरर। देखिए हम लोग साथ साथ एरर पढ़ेंगे कैसे कैसे एरर को हैंडल किया जाता है। देखिए यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, फाइल नॉट फाउंड, मतलब कि उसको फाइल नहीं मिली जहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा है। किस फाइल में नहीं लिखा? कंडीशनल। ठीक है, आपने यहाँ पे कंडीशनल नाम से जो बना रखा है वो फाइल नहीं मिल रही। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बना रखा था कंडीटोनल नाम से बना रखा था, तो उसको मिल नहीं रही थी। यहाँ पे मैंने जाकर इसको रीनेम कर दिया तो उसको मिल चुकी है। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, डॉट क्लास फाइल जनरेट हो चुकी है हमारी, ये रही। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, रन कैसे करते हैं भाई? जावा कंडीशनल डॉट जावा। ओके, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास कंडीशन। देखिए फिर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यार, जावा कंडीशनल डॉट जावा। देखिए आउटपुट हमारे पास आ चुका है, ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे से कंडीशन चेक करी, कंडीशन हमारी ट्रू थी क्योंकि 20 जो है 10 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसने हम लोग क्या प्रिंट करके दे दिया, ग्रेटर है प्रिंट करके दे दिया। ओके, यहाँ पे सारी जो एरर है वो स्पेलिंग मिस्टेक की है, मेरी मिस्टेक थी स्पेलिंग की। ठीक है, ओके देखिए यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू हुआ तो मैं इसने क्या प्रिंट कर दे दिया, ग्रेटर है। अगर मैं इसे कंडीशन फोर्स कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ लगा देता हूँ मैं लेस देन, क्या 20 10 से छोटा है? नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं क्या प्रिंट करके देगा, ये ग्रेटर नहीं है। इसको अगर मैं वापस से रन करूँ, ग्रेटर नहीं है। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे ये जो कंडीशन ऑपरेटर काम कैसे करता है। ठीक है, ये फर्स्ट इट चेक्स द कंडीशन, if the condition is true then it will print the first statement after the question mark, otherwise it will print the statement after the colon। ठीक है, ये दोनों चीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज़ फॉर ट्रू स्टेटमेंट, कॉलन इज़ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कंडीशनल ऑपरेटर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।